अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबके। रमज़ान के आने की खुशी में क्या कुछ बना रहे हैं, फ्रीज़र भर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। चलें हम दूसरी तरफ आते हैं। आज हमने बनाए हैं ये लोबिया वाइट वाले, इतने मज़े के बने हैं ना। रेसिपी बहुत ही आसान है, उबले हुए मेरे पास रखे थे तो झटपट मैंने सोचा कि इसको आज बना लेना चाहिए। तो ये थोड़े से फ्रीज़ हुए हैं, कुछ तो खुल चुके हैं, लेकिन हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं खुलने का। उस वक्त तक हम ऐसा करेंगे कि आपको ये बता देते हैं कि हमने इसमें मसाला क्या डालना है। मसाला बहुत ही आसान है, सिवाय बेसिक मसाले यार। धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक और लाल मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। देखें कितने कम मसाले लेकिन लाजवाब लोबिया बना है। और ये हमने 1 कप घी डाल के और इसमें ये 2 प्याज को बारीक काटा हुआ है। जैसे अंडा बनाते हैं ना हम आमलेट, उसमें काटते हैं, वो वाली प्याज काटी है मैंने। घी मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम डाला है, थोड़ी ग्रेवी अच्छी लगती है तो मज़ा आता है खाने का। और फिर नान हो गरम गरम तो क्या ही बात है। चले जी आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। अब इसको हमने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है प्याज को। और उधर मैंने टमाटरों को पीस लिया है अच्छी तरह से, उसका पेस्ट बना लिया है। अब ये प्याज हमारी देखें हल्की हल्की गुलाबी होना शुरू हो चुकी है, तो हम इसमें ऐसा करते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और इसकी थोड़ी भुनाई करते हैं ताकि ये जो पेस्ट है इसकी भुनाई हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। बहुत आसान सी रेसिपी है। धुआं आ गया कैमरे के ऊपर, खैर। अब क्या करते हैं, अब डालेंगे हम मसाला। मसाला बिल्कुल थोड़ा है, आप अपने हिसाब से मिर्चें तेज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन 1.5 कप लोबिया होगा मुश्किल। अब जो मसाला बचा है उसमें पानी डालें और उसको भी सारा इसमें शामिल कर लें, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। मिर्चें, हल्दी, नमक सब कुछ महंगा हो चुका है। तो आप पाकिस्तान में हैं इसलिए ज़्यादा अय्याशी करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कह रही हूँ वैसे पकाते जाएँ और खाते जाएँ। हाँ जी, अब हम मसाला भून रहे हैं। अच्छा, मसाला भूनते वक़्त एक एहतियात कीजिएगा कि ढक्कन नहीं लगाइएगा। उससे क्या होता है, मसाला जो होता है वो काला-काला सा हो जाता है। हंडिया का कलर जो है वो काला-काला सा होता है, या बहुत ज़्यादा प्याज़ सुर्ख़ हो जाए तो। जब ये मसाला भुन जाएगा तो हम पिसे हुए टमाटर इसमें शामिल करके इसको भूनना शुरू करेंगे। टमाटर में हल्का सा पानी डाला था मैंने और बस उन्हें पीस लिया। साथ में ये 1 टीस्पून सूखी मेथी, आपके घर में होगी, नहीं हो तो बाज़ार से ले लें। तो छोटे-छोटे साशों में मिल जाती है आराम से और अच्छी फ्रेश होती है, कोई उसमें ख़राबी नहीं होती। मैं तो अक्सर लेकर आती हूँ। अब हम इस मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे। आपको पता है मैं मसाला बहुत भूनती हूँ, मेरी पुरानी आदत है मसाला भूनने की, और ये आपको हर वीडियो में पता चलता है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून भर के हरा धनिया काट के लोबिया में शामिल कर लिया है। उसके साथ जब हम इसको भूनेंगे मसाले में तो बहुत ही मज़े का ये जायका देगा। थोड़ी सी देर अब हम ढक्कन को लगा देते हैं, वरना हमने इतनी देर से ढक्कन इसलिए नहीं लगाया था कि मसाला भी काला हो जाता है और फिर आसपास अगर खुशबू नहीं फैलेगी तो पता कैसे चलेगा कि पक क्या रहा है। खैर ये तो थी मजाक की बात। अभी जैसे ही मसाला अच्छा सा भुन जाएगा था तो हम ये लोबिया हरे धनिया के साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखिए घी अलग हो चुका है, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और धुआंधार हमारे जो हंडिया है वो तैयार हो रही है। और कैमरा हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है इसके धुएं से, लेकिन हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं। आपको मालूम है हम पकाने के वक्त बस होशियार खड़े रहते हैं। और जी अब क्या है कि मैंने थोड़ी देर ढक्कन इसको लगाया था। अब हम ये जो लोबिया है धनिया के साथ इसमें डालते हैं और इसको हल्के हाथ से भूनते हैं। हल्के हाथ से किस लिए, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हैं, टूट जाएंगे तो शक्ल ख़राब हो जाएगी। अब हमारे जो हंडिया की, या हाँ यार हंडिया की फिर भूल गई। आजकल मैं भूलती बहुत हूँ, पता नहीं क्यों। कहती कुछ हूँ और समझाती कुछ हूँ और बताती कुछ हूँ, पर आप फ़िक्रमंद मत हो। अच्छा, ये हम 1 प्याली पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं शोरबा हमें चाहिए, बस हमें अच्छी ग्रेवी चाहिए खूबसूरत सी। यहाँ ये हल्का-हल्का हम इसको पकाते जाते हैं। आँच मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं की हुई है क्योंकि थोड़ा फ्रीज़ हुआ है तो वो भी अलग हो जाए, इसी हल्की आँच में तो ज़्यादा बेहतर है। जब ये हल्का सा
और जुदा-जुदा हो जाएंगे एक दूसरे से। लोबिया कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत से एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, तो फिर अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये डाल देते हैं हम 1 प्याली पानी, और इसको अब हम हल्की आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारी ग्रेवी जो हमारी पसंद की है वो हो जाए, और जो लोबिया है वो भी अच्छे से खुल जाए। उसके बाद क्या करना है, कुछ ख़ास नहीं करना, हमने सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला ऊपर से डालना है। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, आप यकीन करें एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाइएगा, आप खुश हो जाएंगे कि ये लोबिया आपने बिल्कुल होटल वाली, जैसे होटलों में मिलती है ना, वो वाला जायका करीब करीब बिल्कुल वही है। तो ये अब इसमें डल रहा है गरम मसाला, और धनिया, हरी मिर्चें जो हमने ऊपर से काटी थी वो डाल दी हैं। ऊपर से नहीं काटी थी, काटी थी, अब ऊपर से उस पे डाल रहे हैं। और बस इसको 2 मिनट हम हल्की आंच पे रखेंगे ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो जाए, और उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट आप सबके लिए, मगर खाएंगे हम इसको गर्मा गर्म नान के साथ। तो ये एक रेसिपी अच्छी है, अगर आप रमज़ान में भी बनाना चाहें। एक तो सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पे लोबिया बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत इसके फ़ायदे हैं, वो आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, अभी मैं नहीं बता रही, मेरी वीडियो का टाइम हो रहा है ख़त्म। तो इंशाअल्लाह फिर एक नई और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ जल्द से जल्द हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। आजकल टाइम कम होता है, इसलिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।